जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। सारी संगत को प्रणाम। एम आई ऑडिबल अंकल? जी आंटी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया है कि गुरु जी ने अपनी संगत, अपने परिवार के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी ने मुझे एक बार बोला था, कभी कल्ले नहीं आना। एंड ये बहुत कंफ्यूजन सा है मुझे अभी भी माइंड में, बिकॉज माय हस्बैंड is no more and he left us in 2020 और मैं 7 जनवरी 2020 को जब उनको हॉस्पिटल से घर ला रही थी तभी मैं मंदिर आई थी। उसके बाद मैं कभी मंदिर नहीं गई, क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे हुक्म किया था कल्ले नहीं आना, उसका अर्थ आज भी समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। तो जब कल्ले नहीं आना था, गुरुजी ने फिर मेरे साथ जो ये हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, वो गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की माया। और उसके लिए भी मैं थैंक्स करूंगी गुरुजी को कि घर बैठे ही मुझे गुरुजी कहने तू नहीं आ सकती, मैं तो तेरे को ला सकता। तो देख लो गुरुजी ने मुझे कैसे आप लोगों के साथ जोड़ा। और मुझे कल अंकल का फोन आया, एक बार पहले भी मुझे ऐसे ही मंदिर से फोन आया कि सत्संग करना है। तो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस अस, और कैसे वो हमें घर बैठे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। वैसे तो गुरुजी के बारे में आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। संगत से मिलकर गुरुजी बहुत खुश होते थे। एंड आज भी जब हमें लाइक गुरुजी का कोई संगत से मिलते हैं या कोई ऐसे कभी कोई अनजाने में भी कोई मुलाकात हो जाती है, तो ऐसे लगता है एक अपना परिवार का कोई हिस्सा या अपने ही परिवार का कोई सदस्य है जिससे हम लोग मिल रहे हैं। गुरुजी से हम 3 सितंबर 2000 से पहली बार मिले थे। उस दिन मेरे ब्रदर के बेटे का बर्थडे था और अचानक हैरी अंकल का फोन आया कि मंदिर जाना है और ऐसे ऐसे गुरुजी आए हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और बस जैसे उन्होंने बोला, उस दिन कोई और शाम का प्रोग्राम भी नहीं था मेरे ब्रदर का, तो ऐसे चलो चलते हैं, बहुत टाइम से हरी अंकल बोल रहे हैं तो लेट्स गो। तो उस दिन हम पहली बार गुरुजी से मिले, दैट वाज 3 सितंबर 2000। और बहुत जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कोई ना कोई जरिया बनाते हैं अपने से आपको जोड़ने का, यही गुरुजी ने किया। हरी अंकल को एक जरिया बनाया हमें अपने से जोड़ने का, उन्होंने अपने से अपने पास बुलाने का एक जरिया बना दिया। हम गए, पहले तो वो डेक्ड अप गुरुजी, क्या ये इतने लंबे, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल चोला पहन के, ये गुरुजी तो नहीं लग रहा है। चेहरे पे नूर, चेहरे पे वो नूर कि आंखें एक बार टिकती नहीं थी, हमारी आंखें फिसलती थी वहां से। तो पहली बार गए तो इज्जत की बात नहीं करना, आप ऐसे ही जाना और बस बैठना है आपने। सर ओके। वो बैठना तो क्या, आसपास जो संगत आ रही थी उन्हीं को देखते रहे, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कितने हाई फाई, कितना क्या एलीट क्लास है, और यही सब देखते रहे पहले दिन तक जाकर। फिर दूसरे दिन हरि अंकल ने बोला चलो चलते आज गुरुजी के लंगर वंगर खा के आते हैं, चलो। गए, प्रसाद खाया, लंगर खाए, फिर वापस आ गए। पर गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की, देख जरूर रहे थे बट उन्होंने कोई बात नहीं करी। फिर थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि गुरुजी क्या, कैसे, कब, कहां से। तो जब थोड़ा हिस्ट्री देखी, थोड़ी बहुत पढ़े, तब तक ये नेट पे नहीं था कुछ भी,
और गुरुजी बहुत मीडिया से बहुत दूर रहते थे, बहुत दूर रहते थे। खैर एनीवे, जब हम 2-3 बार गए तो फिर गुरुजी ने कहा तू मायापुरी तो आई है। हम लोग तब मायापुरी रहते थे, नाउ वी आर इन रजौरी गार्डन। तो मैं कहा जी गुरुजी, चंगा है, आंदे रहा करो। एंड दिस इज हाउ हमारी जर्नी जो थी वो गुरुजी के साथ शुरू हुई। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं अपने परिवार में। जिस तरह से एक बड़े बुजुर्ग या बड़े कोई घर का बड़ा अपने बच्चों की देखभाल करता है, ऐसे ही गुरुजी ने किया है। बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा। गुरुजी ने मेरी मदन लॉ गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी। वो कहती थी मैं नहीं गुरुआ शुरुआ च पैंदी। खैर हमारा वो जर्नी जो शुरू हुई थी तो वो ये थी कि उसके बाद फिर हम रोज ही मायापुरी से छतरपुर आते, क्योंकि हम एम्पायर स्टेट जाते थे। बड़े मंदिर तो तब थोड़ा बन रहा था और रेनो इसमें कंस्ट्रक्शन में था, और साथ में तब इतना ज्यादा कुछ भी उसमें मतलब कोई फंक्शन वंक्शन नहीं होते थे। कोई बड़ा फंक्शन हो गया या जैसे शिवरात्रि हो गई या गुरु जी का बर्थडे हो गया, ऐसे टाइम में हम लोगों ने मंदिर आना। एम्पायर स्टेट में जब हम लोग गए तो गुरुजी बैठे हुए थे। मेरी मदर लॉ की उस दिन तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आई सेड हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तब न्यू ईयर था। और जब हम गए तो काफी संगत जा चुकी थी। गुरुजी कहते की गल है आज लेट हो गए। गुरुजी बहुत टिपिकल पंजाबी बोलते थे और कई बार उनके शब्द हमारे को समझ में भी नहीं आते थे, बट हाँ उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी हमारी कि हम दोबारा पूछें गुरुजी क्या कहा आपने ना। तो जब गुरुजी ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी कुछ नहीं, मम्मी दी तो तबीयत ठीक नहीं सी, उन्होंने डॉक्टर ते लेके गए ते लेट हो गए। कहने जा कुछ नहीं होंदा उन्होंने, लाइक ही वाज कि हाँ कुछ नहीं होने वाला उनको, आप चिंता मत करो। एंड माय मदर इन लॉ हैज एक्सपायर्ड इन 2016। ना उनको कोई बीपी, ना उनको कोई शुगर, ना उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ नहीं। इट वाज जस्ट एन ओल्ड एज। शी वेंट एट द एज ऑफ 89 एंड विद गुरुजी's ब्लेसिंग बड़ी सॉफ्ट सी डेथ थी। कोई ऐसा उनको परेशानी, कोई बीमारी, कुछ नहीं। दिस इज हाउ लाइक गुरुजी आपका ही नहीं, आपके घर के हर सदस्य का कल्याण करते हैं। गुरुजी ने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे, बड़े काफी लोग आते थे, तो मैं गुरुजी के वहां, अगर आप लोग एम्पायर स्टेट गए होंगे तो सीढ़ियां उतरते साथ ही जब राइट हैंड साइड में देखे तो राइट हैंड साइड में माता रानी की फोटो वगैरह लगी हुई है। तो उस दिन मुझे मौका लग गया, मैं वहां बैठ गई जाके। पर गुरुजी ने कुछ कहा नहीं तो नॉर्मली पीछे पीछे भगा देते थे, पीछे चले जाओ भाई, पुरानी संगत पीछे जाओ। वहां बैठ गई और मेरे को लगा कि आज तो मैं ब्लेस्ड हूं बहुत ज्यादा। तो मन में काफी कुछ था, गुरुजी कितना अच्छा लगता है, लोग आते हैं आपके चरण दबाते हैं, कितना कुछ है होता है, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं लगा, कभी मेरा नंबर कब आएगा गुरुजी, यही सोचते सोचते बैठ गए और आंखों में आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद देखा तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे। उसके बाद उन दिनों में क्या था, माता जी की डेथ के बाद गुरुजी ने बहुत कम संगत को बोलते थे कि आप लोग बड़ी लिमिटेड संगत को आप लंगर के लिए रोकते थे, नहीं तो प्रसाद देके छुट्टी। तो उस दिन हम जैसी प्रसाद मिला हम बाहर आने लगे, मुझे कहते हैं आज लंगर कर जाइए आंटी। मैं कहा जी गुरुजी। उस दिन बाई चांस पूरी फैमिली थी, मेरे बेटा बेटी हस्बैंड मैं सभी थे। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, हम लोग प्रसाद लेके बाहर आके खाते थे, तो गुरुजी ने बोला मैंने इनको बोला, मैं कहा गुरुजी ने आज लंगर के लिए रोका है तो लंगर करके जाए। कहते ठीक है। हम लंगर करने बैठे तो गुरुजी कहते थोड़ी देर में देखा तो गुरुजी अपने रूम में चले गए और अपना लंगर प्रसाद लेके वापस आ गए।
एंड ही चेंज हिज क्लोथ लाइक शॉर्ट्स, ट्रैक और टी शर्ट में आ गए और आके मैं ऐसे दीवार के पास बैठी हुई थी एंड ही केम एंड सैट ऑन मी, ऐसे जैसे शेषनाग के ऊपर विष्णु जी आराम से बैठे होते हैं आप कई पिक्चर्स के अंदर, वैसे आके मेरे ऊपर आकर, मतलब मैं चौकड़ी मार के बैठी थी नीचे और आकर बिल्कुल लैप में बैठ गए, लेट गए, आधे लेटे और आधे बैठे। आंटी मेरे कंधे दबा गए, मैं कंधे दबाने लग गई क्योंकि मेरे मन में क्या था, मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी सबको चरण सेवा देते हो, पर मेरा मन है कि आप मुझे वो चरण सेवा दो कि एक तरफ तो मैं आपके पैर दबाऊं और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड दबाएं, तो हम दोनों पति पत्नी जब आपकी सेवा करें, वो मुझे चाहिए। इतने में मुझे बोलते हैं अंकल कितने हैं, उन्होंने बुला। फिर मैंने इनको आवाज लगाई, मैं कहा गुरुजी बुला रहे हैं आपको। तो आए और गुरुजी ने कहा मेरी टंगा दबा दे भाई, बड़े कूली। मतलब मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं क्या करूं, वो तो अंतर्यामी तो है ही है, उनको हर एक की दिल की बात पता है, उनको हर एक के मन की बात पता है, उनको ये भी पता है हम क्या सोच रहे हैं क्या चाह रहे हैं। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को बुलाया और एक हाथ एक के हाथ में, एक हाथ एक के हाथ में, मतलब वो एक तरह से शिव भगवान पूरे परिवार से उन्होंने सेवा ले ली और मुझे इतना ब्लेस किया मैं बता नहीं सकती। और थोड़ी देर बाद कहते हैं अपनी शर्ट उठा के, टी शर्ट अपनी नेवल के अंदर से ले कस्तूरी सुंग ले। हम लोगों को गर्मियों में एसी चल रहे हैं, पसीना आता है, मेरे हस्बैंड को एसी चलते हुए पसीना आ रहा था क्योंकि वो इतना दबा रहे थे, इतनी से उनके पैरों को प्रेस कर रहे थे और मैं कंधे दबा रही थी और हमारे पसीने छूट रहे थे। और गुरुजी आराम से लेटे लेटे मुस्कुराए थे, हुन मांग रही थी ना सेवा, हुन कर। थोड़ी देर बाद संगत चली गई इजाजत लेके, हम 10-12 लोग ही रह गए। सुबह का जब टाइम देखा इट वॉज 2:30, सुबह का 2:30 बज रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा, मैंने इनके तरफ, मैंने कहा इजाजत कैसे लूं, अब वो लेटे हुए हैं मेरे ऊपर, मैं उनको कैसे बोलूं गुरुजी उठो। थोड़ी देर बाद उठे और एक कंवललाल अंकल हमारे यहाँ आते थे मंदिर में, अभी भी मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूँ वो होंगे। तो उनको किसी काम के लिए बुलवाया, वो जा चुके थे, उनको फोन करके वापस बुलवाया, उनसे बात करी, बट ही वाज सिटिंग लाइक दैट, उसी तरह लेटे लेटे उनसे बात करी और एकदम उठ के बैठ गए। एंड गुरुजी के जोड़े पड़े हुए थे वहां पे, आज भी मैं देख रही हूँ तो सफेद रंग के जोड़े हैं जो गुरुजी ने मुझे दिए थे, वो ही जोड़े, वैसे ही जोड़े मुझे भी गुरुजी ने उस दिन ब्लेस करके दिए, जा आंटी ऐश कर। तो मैंने तो उसी वक्त मन में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी वो देते हैं जो आप नहीं भी सोचते हो, वो तो देते ही हैं जो आप सोच रहे हो, लेकिन वो भी आपकी झोली में डाल देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा अपनी जिंदगी। तो मुझे एक दिन की सेवा नहीं, मुझे सारी जिंदगी की सेवा उन्होंने दी, जो ये धरोहर मेरे पास है। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जैसे घर में किसी ने कुछ कह दिया तो मैं बहुत सेंसिटिव हूं, तो मैंने मन में इस बात को लगा लिया कि मुझे कैसे किसी ने ये बात बोली, तो सोच सोच के मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन मैं गई नहीं। इतनी देर में, जितनी देर में मैं चेंज करके अपने कपड़े चेंज करके मैं गाड़ी में बैठी, देयर वाज गुरुजी's फ्रेग्रेंस इन द हाउस, इतनी जबरदस्त गुरुजी की फ्रेग्रेंस कि मैंने रात को, तब गुरुजी ने शरीर छोड़ चुके थे, मैंने रात को 12:30 बजे के करीब या 12-12:30 बजे, वो गुरुजी का एक शब्द है, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अब्र न कोय, 13.8 मिनट का, मतलब 13 मिनट और 8 सेकंड का वो शब्द है। मेरे हस्बैंड ने इमीडिएटली फोन पे वो लगाया कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, तो गुरुजी आए हैं। एंड एक नॉर्मल आदमी भी शायद इतनी जल्दी
नहाकर उसी वक्त कड़ा प्रसाद बना के अपने गुरु को भोग नहीं लगा सकता, जो मैं, जिसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आई हुई थी और मैंने बनाया। अभी शब्द समाप्त नहीं हुआ था, 13 मिनट और 8 सेकंड का वो शब्द अभी समाप्त नहीं हुआ था। इतनी देर में मैंने रात को स्नान भी किया, मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया और अपने गुरु को भोग लगाया कि मेरे गुरु मेरे घर आए और मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत महसूस भी नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत कैसे ठीक हो। मेरी आंटी आगरा रहती हैं, मेरे साथ पहली बार मंदिर गई जब गुरुजी शरीर छोड़ चुके थे। वो चाय नहीं पीती थी, 18 साल उन्होंने चाय पी नहीं। जब मंदिर आए तो मैंने उनको समझा के लेके आई थी कि आंटी यहाँ पे चाय पीनी होती है, आप ले लेना, मना मत करना। हम बाहर बड़े मंदिर में ही बैठे थे, बाहर तब नंदी जी बाहर रहते थे। ये इसके बीच में जो बरामदा है उसमें नंदी जी को पहले हम लोग वहीं प्रणाम करते थे। तो उनके साथ ही हम बैठ गए। इतने में एक सेवादार आए, चाय प्रसाद दिया, आंटी को नहीं दिया और आसपास देके चले गए। फिर मैंने बोला आप प्लीज चाय प्रसाद के लिए मना मत कीजिएगा, आप ले लेना, बेशक मत पीना, आप मुझे दे देना, लेकिन आप मना मत करना। फिर सेवादार आए, पीछे दे दिया, उनको नहीं दिया। तीसरी बार हुआ, फिर सेवादार आए, साइड में दे दिया, उनको नहीं दिया। आई डोंट नो क्या हुआ उनके मन में, कहती है मैं पी लेती हूँ, देखी जाएगी जो होगा। क्योंकि उनका चाय पीने से बीपी इतना शूट अप हो जाता था कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। मैंने कहा आंटी आपको कुछ नहीं होगा, पियो अगर आपका मन कर रहा है तो। लेकिन अगर मन में है तभी हम जो काम करते हैं वो एकदम से गुरुजी को पता चलता है कि क्या है, बट वो तो प्रसाद है, जो हम पी रहे हैं वो तो प्रसाद है, तो प्रसाद में कुछ नहीं होगा आपको। और उसी विश्वास के साथ आंटी ने वो शायद चाय प्रसाद लिया और आज ये हालत है। इतने साल हो गए उनको, गुरुजी के प्रसाद के बिना सुबह उनकी आंख नहीं खुलती है जब तक वो चाय का प्रसाद नहीं ले लेते। मेरा ब्रदर जो है वो झंडे वाला माँ को बहुत मानता है, बहुत मानता है। बिना नागा मंदिर जाता था, सरिता विहार रहते हैं, सरिता विहार से पहले मंदिर आता था, फिर अपना काम करता था बिना नागा। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू गुरुजी के पास जाया कर, मत्था टेका कर, देखो मैंने पहले भी बोला है गुरुजी ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी के पास आना शुरू हुआ, एक बार आया, दूसरी बार वो भी इसलिए आया क्योंकि गुरुजी ने मेरी डॉटर को बोला कि अपने मामिया नु लेके आया कर। तो सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने बोला है इसलिए एक बार आके होके चला गया। अब क्योंकि मन लगा हुआ था दूसरी तरफ तो कहां से, लेकिन गुरुजी का खिंचाव अपना है, वो अपने आप जानते हैं मुझे कैसे किसको बुलाना है, क्या करना है, किसको ब्लेस करना है। तो गुरुजी ने इसको बोला कि गुरुजी ने इसको मंदिर के अंदर नीचे शिवालय बना हुआ है और शिवालय में जब इसकी झंडे वाला मंदिर की सेवा, झंडे वाला में जब नरातों की सेवा हुई तो इसको गुरुजी ने मंदिर के अंदर शेरावाली माँ के साथ दर्शन दिए। कि क्योंकि ये हमेशा बोलता था माँ को छोड़ नहीं सकता और आपके पास आना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा सब कुछ ही मैं हूं, कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं, इसलिए चिंता मत कर। तो गुरुजी ने उस रूप में इसको दर्शन दिए और आज ये है कि घर के अंदर इतना सुंदर गुरुजी का मंदिर बनाया। सुबह दर्शन करता है, शाम को दर्शन करता है, हर वक्त दर्शन ही दर्शन है। क्या गुरुजी की महिमा। तो जिनको खींचना है, जिनको अपने से जोड़ना है, वो अपने आप जोड़ लेते हैं। मेरी डॉटर
जिसका बहुत वीक हॉरोस्कोप बताया जाता था किसी जमाने में, क्योंकि हम जब से गुरुजी से जुड़े हमने कोई पत्रियां नहीं मिलानी, कोई कुछ नहीं करना, कोई दिखाते ही नहीं, किसी ना कोई पंडित नहीं, को कुछ नहीं, कोई घर के अंदर वैसे छोटा मोटा हवन हो जाए, अदरवाइज हमारे यहाँ कोई भी ऐसा मतलब ज्योतिषी वाला कोई पंडित नहीं आया। तो बहुत समय पहले मेरी डॉटर का एक किसी को हॉरोस्कोप दिखाया, तो मेरी डॉटर एमबीए है और इस वक्त रिलायंस में जॉब करती है। तो उसको बोला कि ये तो ना ग्रेजुएशन भी पास नहीं करेगी, इससे ग्रेजुएशन हो जाए तो ही बहुत है। फिर देन आई टोल्ड हिम कि शी इज एन एमबीए, तो सेड इसके सिर के ऊपर किसी बहुत बड़े महापुरुष का हाथ है, इसीलिए आज इस जगह में पहुंच पाई है, नहीं तो नहीं। और मैं ये बात आप लोगों को सच में बोलती हूँ, वाकई में गुरुजी के अलावा हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कुछ और, या मतलब कोई हमारी जिंदगी में कोई और है ही नहीं, और ना कोई आ सकता है, कोई नहीं। गुरुजी का सिर्फ ये ही नहीं है हमारे यहाँ, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत वो रहता है कि 2000 गुरुजी के पास हम जब 2000 में आए, उससे पहले 7 साल कंटिन्यूसली मेरी हॉस्पिटलाइजेशन होती थी, जुलाई अगस्त के महीने में। ये 2 महीने ऐसे होते थे कि मुझे हॉस्पिटलाइज करते ही करते थे। तो उन्होंने मेरे 3 ऑपरेशन हुए, अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर का, यूट्रस रिमूव हुआ। बट गुरुजी से मिलने के बाद 2000 के बाद मैं हॉस्पिटल किसी को ले गई होंगी तो ले गई होंगी, मैं खुद कभी नहीं। तो ये जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मुझे, ये आज भी हमारे सिर के ऊपर मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मेरा बेटा लॉयर है, बट ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन लॉ। इसको गुरुजी ने लॉ में डाला। ही वॉज लाइक अच्छा कुक है वो, उसको खाने का भी शौक है और बनाने का भी शौक है, तो वो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता था। पूसा इंस्टीट्यूट में इसका होटल मैनेजमेंट का एडमिशन हो गया। ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी से पूछा, गुरुजी एनु की कराई है? गुरुजी कहते एनु लॉ करो। हमारे तो हाथ पैर फूल चुके थे, क्योंकि लॉ तो इसका मतलब ये लॉ के लिए बना ही नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, किसी से बात ही नहीं करता था। तो इसको लॉ में कैसे डालो, और लॉ में तो आपको सबको पता है बोलना ही बोलना पड़ता है। तो क्या करें, इसको बोला, ये कहता है मम्मा मैं तो अब लॉ करूं। 1 साल इसका ड्रॉप कराया, अगले साल इसको एडमिशन के लिए एंट्रेंस करवाया। मैंने बाहर जहां भी, अमृतसर, जलंधर, जहां कहीं भी, बैंगलोर वगैरह भी हुआ, हर जगह इसको एडमिशन मिल रहा था। मैं दिल्ली में नहीं मिल रहा था, बट आई वॉन्टेड हिम टू बी इन दिल्ली, सो दैट उसको कहीं तो सपोर्ट मिले। बाहर अकेला रहेगा, किसी से नहीं बात करेगा, ना बनेगी तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए सोचा कि घर में रहेगा तो घर के अंदर 4 चीजें होती हैं, सबसे परिवार से सबसे मिल लेगा, फादर से कोई सपोर्ट चाहिए होगी वो मिल सकती है। तो गुरुजी को बस प्रे ही करते थे। तो इसका जब एडमिशन हुआ, उसके बाद जब गुरुजी ने बोला तो गुरुजी वॉज देयर, बट उसके बाद गुरुजी चले गए जब इसका एडमिशन होना था। तो गुरुजी को जब मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी हुनकी करा, ये तो समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को। फिर इसका आईपी का वो आ गया, काउंसलिंग आई, काउंसलिंग एडमिशन सॉरी एंट्रेंस हुआ। इसकी रैंक आई जाके 2400 रैंक में आईपी के अंदर एडमिशन तो किसी कीमत पे नहीं मिल सकता। क्या करें? किसी ने बोला कि आप मैनेजमेंट कोटा ले लीजिए।
मैनेजमेंट कोटा पता किया 3 लाख लग रहे थे। एनीवे जैसे तैसे करके पैसे लेके एडमिशन के लिए पहुंचे। आई डोंट नो उस बंदे को क्या हुआ, नहीं तो कोई भी टेबल के ऊपर पैसा आया हुआ देख के मना नहीं करता। उसने बोला आप ना रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड काउंसलिंग में नाम आ जाए। ठीक है जी, वापस आ गए पैसे लेके। गुरुजी को फिर प्रे किया एंड यू वोंट बिलीव, गुरुजी ने इसका सेकंड काउंसलिंग में जो नाम था, इसको एडमिशन दिल्ली के कॉलेज में मिल गया, आईपी में। दूसरा घर में रह गया। तीसरी चीज बिना पैसे जो नॉर्मल एडमिशन कोर्स या जो नॉर्मल एडमिशन चार्जेस होते हैं बस वही लगे, नहीं तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर एनुअल फीस भी ज्यादा होती है और एंट्रेंस भी ज्यादा। तो गुरुजी ने सब तरफ से हमें बचा लिया। एंड सबसे बड़ी बात कि बच्चा घर में था, मेरे को भी वो प्रॉब्लम नहीं रही कि मैं सोचती बैठ के कि कैसे वहां पे एडजस्ट करेगा, क्या करेगा। और ऐसे ही अभी अपना प्रैक्टिस कर रहा था, ही वॉज वर्किंग एंड उसके बाद कोरोना, पापा चले गए, कोरोना आ गया तो काम बिल्कुल नीचे आ गया था। जो केसेस हाथ में थे बस वही थे, कोर्ट्स बंद हो गए, सब कुछ हो गया। तो ही वॉज इनटू डिप्रेशन कि क्या करूं। और जब गुरुजी ने इसको ब्लेस किया था तो मैं ये कहती थी आपने क्या सोच के इसको लॉ में डाला। खैर एनीवे जो भी था, गुरुजी ने इसको जब लॉ में डाल दिया तो मैं यही सोचा कि ठीक है अभी आप ही देख लेना, जो करना होगा तो सी। बहुत जगह इसने अप्लाई किया। ही वांटेड टू बी इन कॉर्पोरेट। इसको अपना काम नहीं था, कब करना चाहता था, इसको कॉर्पोरेट में जाना था। अब कॉर्पोरेट में जाने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज, और इन दिनों में तो वैसे ही कॉर्पोरेट बिल्कुल ही नीचे आया हुआ था क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफिसेज भी बंद है। इसने कम से कम नहीं तो 2,500-3 हजार एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी हुई। एक जगह से इसको कॉल आती, वहां रुक जाता, दूसरी जगह से आती, वहीं रुक जाता, बीच में कुछ ना। ये लास्ट कॉल जो इसको ये वाली आई जिसमें अब ये जॉब कर रहा है, इज इन पूना नाउ। अचानक से कॉल आती है और ये कहता है मम्मा मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से वाइब्स हैं कि आई विल गेट द जॉब। ऐसे रुक के, बट जब तक कुछ ना हो बेटा किसी के सामने भी मत बोल, मुझे भी मत बता। He said, हाँ आप भी परेशान हो जाते हो क्योंकि हर बार मैं बोल देता हूँ मम्मा मुझे मिल जाएगी। बट ये जॉब जब आई तो 4 इंटरव्यूज के बाद जब इसको थम्स अप मुझे दिखाया इसने, तो मैं उसी वक्त पाठ करके उठी थी। तो पाठ करके जैसी उठी इसने मुझे बोला मम्मा आई गॉट द जॉब एंड दिस इज हाउ इट हैज हैपेंड। जब ये वहां पहुंचा है पुना, जो लड़की इसके अंडर में काम कर रही है वो बच्ची भी कहती है पता नहीं क्यों अर्जुन आई वॉन्टेड यू टू बी देयर। कोई ऐसे पॉजिटिव वाइब्स थी मेरे में, आप में, कि मैं चाहती थी कि आप ही हमारे यहाँ पे आओ मेरे सीनियर बनके या मेरे कुलीग बनके। एंड जो आपके लिए अगेंस्ट था इस इंटरव्यू में, वो उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो बच्ची आ ही नहीं पाई जिसको उसने सिलेक्ट किया था। एंड आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका नंबर 2 पे था, तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। देन ही सेड नो इट वाज बिकॉज ऑफ माय गुरु। और जो बच्ची इसको कहती रही कि हाँ मैं चाहती थी कि आप आओ, वो भी गुरुजी की ही एक संगत थी। बाद में उसको पता चला कि क्यों तुझे इतना मेरे लिए प्रेशराइज कर रहे थे, बिकॉज गुरुजी वांटेड यू कि आप मेरे को इस जगह के लिए सेलेक्ट करो। तो दिस इज हाउ ही नोज एंड ही इज ऑन अ वेरी गुड पैकेज। सब कुछ अच्छा हो गया। मैं गुरुजी का करोड़ों बार भी शुक्रिया करूं तो कम है। खैर करोड़ों बार तो छोड़िए, अनगिनत बार कि उस बच्चे को एक नई जिंदगी आपने। जब ये एक लॉ कर रहा था तो एक बहुत ही छोटा सा सत्संग है जो जरूर शेयर करूंगी। जब ये लॉ कर रहा था तो उस वक्त क्या हुआ कि एग्जाम के टाइम में तब हमारे पास I-10
I-10 थी ब्लू कलर की और पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो ये एग्जाम देने के लिए गया एंड वो नो पार्किंग एरिया था जहां ये लोग एग्जाम देने गए थे, भारतीय विद्यापीठ के सामने। जब ये लोग वहां पहुंचे तो पार्किंग एरिया ही नहीं था, बट खाली एक खुला मैदान सा था। और भी गाड़ियां लगी हुई थी। इसने भी जाके अपनी गाड़ी पार्क करी और चला गया एग्जाम देने। जब वापस आया तो देखा खाली इसी की गाड़ी खड़ी है और बाकी सारी गाड़ियां पुलिस वाले टो करके लिए। ये क्या हो गया? फिर उसके फ्रेंड्स ने बोला, यार तेरी ही गाड़ी है, यहाँ से कम पुलिस स्टेशन तक तो लिफ्ट दे दे हमारे को। ये बिठा के जितने जितने लोगों को ले जा सकता था ले गया। तो ये भी खड़ा हुआ था। कहता बाकी वो एक पुलिस वाला बीच में से आए और कहने लगे कि पहले तो ये बताओ, बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ ये ब्लू कलर की I-10 किसकी है? तो उसने बोला अंकल मेरी है। बोलिए क्या हुआ? तो कहता है कि यार मैं इसके लिए हमने पौना घंटा वेस्ट किया है। पहले तो हुक ही नहीं लग रहा था जिससे हम टो करें, और जब टो करके हम ले जाने लगे तो इसके पीछे वाले जो व्हील्स थे दोनों जैम हो गए कि वो हिल के नहीं दे रहे थे। तो हमने टाइम वेस्ट करने की बजाय हमने कहा छोड़ो परे इसको, हम बाकी गाड़ियां उठा के ले। तो ये हंस पड़ा। कहते क्यों हंस रहे हो? कहते अंकल मेरे गुरुजी अंदर बैठे थे, आप कैसे उठा के ले जाते? गुरुजी ने पग पग पर हमें ब्लेस किया। गुरु माता जी की डेथ के बाद जब गुरुजी ने संगत को बोला कि आप 15 दिन में एक बार आना, तो हम जैसे ही अंदर पहुंचे थे, मैं और मेरे हस्बैंड दर्शन करने गुरुजी के एक दिन, तो बाहर सिंगला अंकल खड़े थे। मुक्ता आंटी पुरानी संगत में हुक्म हुआ है कि हम 15 दिन बाद आना है। मैंने सुना अनसुना किया। हम बेशर्म लोग हैं, हमें जब तक अपनी सामने से गुरुजी ना बोल दे, ओ नो ऐसे कैसे हो सकता है। बट कोई बात नहीं, अंदर पहुंचे, कड़ा प्रसाद मिला या कोई प्रसाद मिला, उसके बाद हमने खा के लंगर किया। लंगर करके और गुरुजी के अंदर, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। लंगर करने बैठी थी अभी तो 2-3 आंटीज थी, वो कहती है हाय देखो कैसे, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कृष्णा आंटी थी, जोशी आंटी थी और एक सैनी आंटी थी। तो उन्होंने बोला कि मुक्ता देखो कैसे रहेंगे गुरुजी को देखे बिना। गुरुजी ने बोल दिया 15 दिन बाद आना है। मैं कहा आंटी आपको बोला है डायरेक्टली? नहीं बोला ना, लंगर करो और ऐश करो। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम जल्दी से कोई, और ठीक है हम जल्दी से कोई बात नहीं सुनने वाले। उसके बाद जब लंगर करके गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो मैंने जैसे ही माथा टेका जोर से आवाज आई, उन 15 दिन में जाना। और मैं फिर ढीठ, मैंने आंखें बंद की हुई थी, नीचे माथा टेक रही थी। मैंने कहा पीछे किसी को बोला होगा, मुझे नहीं बोला। जैसे ही मैंने माथा उठाया, अपना सिर उठाया, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने उंगली दिखा के मुझे बोला हुन 15 दिन आना है, उस तो पहला नहीं आना। क्योंकि मैं बोला ये जब तक इसको बोलूंगा नहीं ना, मैं डायरेक्टली ये सुनेगी। चीज लाइक दैट। गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। आज भी उनकी फोटो बोलती है, बात करती है। गुरुजी से जो वो जुड़ाव था वो आज भी है। और मेरी ईश्वर से, अपने मालिक से, अपने गुरु से यही प्रार्थना है, बस इस जुड़ाव को यूं ही जुड़े रहने देना गुरुजी, भटकाना मत। क्योंकि हम तो इंसान है ना, इंसान भटकता बहुत जल्दी है। तो प्लीज भटकाना मत। ये जो बांह पकड़ी है ना, इसे पकड़े ही रखना, छोड़ना मत। कभी भी अपने से दूर ना करना, कभी भी। गुरुजी कहने सी लोग अपनी दुनियावी चीजा मंगते ने, असली चीज तो कोई मंगता नहीं। नाम की दात, नाम की दात तो कोई नहीं मांगता।
हम यही कहते हैं हमारे ये ठीक कर दो, साडे गोडे ठीक कर दो, मेरे कुत्ते नु ठीक कर दो, मेरे ओनू ठीक कर दो, गुरु जी ए कर दो, ओ कर दो, मैनू ए दे दो, मैनू ओ दे दो। ये सब दुनियावी चीजें हम मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान है, मनुष्य है। हम वो नहीं मांगते, नाम की दात। मेरे गुरु मालिक सबको नाम की दात दो, सबको। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज अपने आप को गुरुजी से जोड़ें। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, वो फला, ये तो प्रत्यक्ष है, हम खुद देख रहे हैं। हम वो देख रहे हैं जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। किसी के सुनी सुनाई बात नहीं है ये। बहुत कुछ सुना, यहाँ ये होता है, वहां वो होता है, नहीं वो फला ने ये कर दिया, फला ने वो कर दिया, लेकिन यहाँ तो हमारे गुरुजी ने सब कुछ कर दिया। हमारे गुरु ने, हम सबके गुरु ने किया है। जो कुछ भी है हमारे गुरु है, सब कुछ हमारे गुरु है। आप सब एक बार अपने से, वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपने आप को खो दीजिए, गुरु आपको खुद मिल जाएंगे। खो दो, सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। और वो जो सरेंडर है ना अपने गुरु का, कोई नहीं जान सकता। और ये अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं। एक और सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, वीरेंद्र नाथ गुप्ता, सॉरी। एंड ऐसे ही बातों बातों में मैंने बोला उनको, गुरुजी के बारे में बताया। जब हम गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी प्रत्यक्ष थे, तो कहते हैं चलो एक दिन चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। बातें हुई, कुछ टाइम बना, कुछ चले गए उनके यहाँ। तो वो कहते हैं आज चले। मैंने कहा चलो। तो गुरुजी के पास माथा टेका, उसके बाद वो खुद ही आने लग गए। उनका गुरुजी से नाता जुड़ा। एक बार उनके बहनोई बीमार हुए, बहुत बीमार हुए, तो वो गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने कहा लोटा लाए। वो लोटा लेके आए, ब्लेस कराया। तो गुरुजी के पास जब आके लोटा ब्लेस कराया, तो गुरुजी ने उनको बोला कि उन्होंने जल पिलाना, सब कुछ बता दिया कैसे करना है क्या नहीं करना, और कल छुट्टी हो जानी है। कल या परसों छुट्टी हो जानी है। ये घर आ गए। चलो गुरुजी ने बोल दिया परसों छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से, बहुत अच्छी बात है। बहुत बीमार थे एंड उनको जब लाके लोटा जल पिलाया तो थोड़ी सी उनकी दर्द जो थी, वो काफी दर्दों में थे, शांत होने लग गई। दर्द शांत हुई। तो जब गुरुजी ने बोला कि परसों छुट्टी हो जानी, तो परसों वाले दिन उनकी डेथ हो गई। ही एक्सपायर्ड। वीएनजी ने, हम लोग वीएनजी बुलाते थे, वीएनजी ने बोला कि क्या है, गुरुजी ने तो बोला था छुट्टी हो जानी है, वे हो गए। मैंने कहा मुझसे क्या लड़ रहे हो, गुरुजी से जाके बात करो, पूछ लो गुरुजी से, हिम्मत है तो। हमारी तो हिम्मत होती नहीं गुरुजी से पूछने की। तो गए, ऐसे ही बोला गुरुजी। खैर उसके बाद 2-4 महीने 6 महीने निकल गए। अचानक से ही जब वहां पहुंचे तो कहते हैं कि गुरुजी तुसी ते कैसी छुट्टी हो जानी है। वो तो चले गए। कहते तू की सोचा सी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ फोड़ा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ज्यादा दिन रुकता। एंड ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि उनको एक बेडसोर हो गया था पीछे बहुत बड़ा, जो सिर्फ डॉक्टर को और इनको पता था, और किसी को, इवन उनकी वाइफ तक को उसके बारे में नहीं पता।
एंड ही वाज शॉक्ड कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। कहते मुझे वहां बैठे बैठे इतने गूज बम्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। जब वो वहां से निकले, उसने इमिडिएटली फोन करा, मुझे बताया कि आज मैंने गुरुजी से ये बात की और गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया। तो इसका मतलब छुट्टी हो जानी है, मीन्स गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम कि वो दर्द से ना तड़पे, और उनको लोटा ब्लेस करके दिया कि वो जो दर्द हो रही थी उनको, वो भी उनकी दर्द जो है वो शांत। सेम वे मेरी मासी को भी गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। मुझे तब एम्पायर स्टेट में ऊपर हम लोग पुरानी संगत ऊपर बैठते थे, तो गुरुजी ने बोला कि मैं ऐसे ही ध्यान में थी बिकॉज शी वॉज वेरी सिक। उनको कैंसर था, लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं यही बोलती थी गुरुजी क्या कर रहे हो। और जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी शिव के रूप में हैं और उनके सिर के ऊपर से, और आंटी को मैंने उनके चरणों में रखा है, और गुरुजी ने शिव मतलब शिव के सिर में से जो गंगा जी बहती है वो गुरुजी के सिर से बह रही है, और गुरुजी ने उस गंगा जी से उनको स्नान कराया। इट वॉज लाइक दैट। तो हम फिर बोल रही हूँ, मनुष्य हैं हम अपनी सहूलियत से सोचते हैं। मैंने सोचा गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया, उनको ठीक कर दिया। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन थी कि गुरुजी ने ठीक कर दिया या क्या किया, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद 2-3 दिन बाद आंटी चली गई, और बड़ी पीसफुल डेथ थी, बहुत पीसफुल डेथ थी। जब क्रियाक्रम मतलब जब संस्कार करके आए वापस, तो मेरे फादर ने मुझे बोला, कहते जस्ट इन केस ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो कहते हैं आजकल देख क्या क्या चीजें हो गई हैं। वहां गए थे क्रिमेशन के लिए, आगरा में क्या होता है कि आप लेडीज नहीं जाती हैं, तो जेंट्स लोग गए थे, तो हम लोग नहीं जा पाए थे, तो इसीलिए फादर से बैठ के रात को ऐसे ही बैठे बैठे बात हो रही थी। कहते हैं वहां शिव जी की मूर्ति थी, शिव जी की मूर्ति के ऊपर से जल निकल रहा था, और वो जल निकाल के आंटी को पूरा स्नान कराया। मतलब गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया मुझे कि मैं तो मतलब उनको ब्लेस कर चुका हूँ। मैंने कहा पापा क्या बोल रहे हो, ये सेम चीज गुरुजी ने मुझे दिखाई है, जो आप मुझे बता रहे हो वो सेम चीज गुरुजी ने मुझे बता दी और मैंने देख ली। दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेस यू, और कैसे आपको इतना प्यार दे देते हैं, इतना प्यार दे देते हैं। मैंने नहीं देखा या ना मैंने नहीं सुना कि जो एक बार गुरुजी से मिला या गुरुजी के साथ जुड़ा, वो कभी भी मंदिर ना गया हो या कभी जा ही ना पाया। आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, इन अ पब्लिक स्कूल, और मेरे स्कूल के अंदर कितनी टीचर्स ऐसी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गुरुजी से जुड़ गए सिर्फ बात करने से। गुरुजी मीडिया से तो शुरू से ही दूर रहते थे, शुरू से दूर रहते थे। बहुत मीडिया के लोग आते थे, पर कभी भी गुरुजी ने किसी को ये नहीं कहा कि हाँ प्रचार करो या कुछ करो ना, बाय वर्ड ऑफ माउथ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुए हैं। ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस सुनाएंगे जो आपके साथ हुए हैं। आप फला के साथ हुआ या उसके साथ हुआ ये नहीं सुना रहे ना, इसका मतलब हमारे गुरुजी हैं ना, गुरुजी ने ही सब कुछ किया है ना। गुरुजी ईश्वर हैं, गुरुजी प्रभु हैं, गुरुजी मालिक है। मैं ज्यादा समय ना लूंगी, बट सिर्फ एक ही प्रार्थना आप सबसे करूंगी कि गुरुजी से अपने आप को जोड़ें, डायरेक्टली डायरेक्टली जोड़ें। मीडिएटर्स की जरूरत नहीं है कि आप मुझे गुरुजी से बात करा दीजिए, या हम तब भी थे, तब भी हम कभी गुरुजी से बात करने के लिए किसी को नहीं बोलते थे कि आज आंटी आप प्लीज अंकल से मेरी बात करा दो, गुरुजी से मेरी बात करा दो, या किसी से भी, किसी को नहीं कहते थे, किसी को नहीं।
आप बैठिए, ध्यान लगाइए, गुरुजी आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ, और सबका जवाब भी मिलता है। आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में जवाब जरूर देंगे। तभी मैंने बोला आपको खुद से ही जुड़े, खुद से उस खुदा से जोड़े, खुद को उस खुदा से जोड़े। और यही प्रार्थना करती हूं, आज भी गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा है, मेरे परिवार को, और इसी तरह मेरे परिवार को अपना परिवार मानकर गुरुजी हमेशा हमें अपने से जोड़ के रखें, यही प्रार्थना है। आज मुझे मटकन आंटी का भी मैसेज मिला, बहुत अफसोस की बात है कि क्योंकि हम जलंधर में काफी समय हमने बिताया है उनके साथ में, और गुरुजी ने हमें उनको ही भेजा था जब हम पहली बार जलंधर गए थे। मुझे पंजाब का बहुत शौक था, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाब। मैं कई बार सोचती थी कि पंजाब, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ पंजाबी, तो मेरे को अपनी जड़ों से जुड़ने का, गांव देखने का, पंजाब घूमने का बहुत शौक है। तो गुरुजी ने क्या करना, जब भी कोई कार्ड, कोई भी किसी के यहाँ शादी होती थी, किसी के यहाँ भी, तो एक कार्ड मुझे जरूर आता था, एक इनविटेशन जरूर मिलता था कि जा पंजाब घूमया। ऐसे ही हमें एक बार मटकन आंटी के साथ पंजाब में जब हम जलंधर गए थे किसी फंक्शन में, तो गुरुजी कहते जा गोलगप्पे शोलगप्पे खिलाया, मटकन नू नाल ले जा अपने। तो हम लोग को मटकन आंटी गोलगप्पे खिलाने के लिए मार्केट लेके गई थी, जलंधर मार्केट में। आई स्टिल रिमेम्बर, शी वाज अ ब्यूटीफुल लेडी, बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली लेडी। ये सब गुरुजी ने ही हमें एक दूसरे से जोड़ा, नहीं तो हम किसी को जानते नहीं है। आज भी हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारी संगत गुरुजी की जोड़ी हुई है, उनका परिवार है। मैं, आप, कितने लोग इस दुनिया में हैं, कितनी कितनी कंट्रीज में हैं हम लोग, सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज में लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं, बिकॉज गुरुजी का परिवार। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग एक बार सिंगापुर गए, कोई एक संगत मिली थी हमें तब भी, और तब हम तब की बात है जब हम शुरू में पहली बार हम सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर में हम रास्ता भटक गए। जब हम रास्ता भटक गए तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि होटल बहुत दूर था और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी प्रेड गुरुजी एंड कि गुरुजी हाय राम, हम कहाँ फंस गए हैं। तो गुरुजी ने क्या, एकदम से ऐसे लगा जैसे कोई पास से निकल के गया है, लेकिन गया कोई नहीं था। वो फ्रेग्रेंस आई हमें कि हमें ये लगा गुरुजी हमारे साथ है। और जैसे ही हमने टर्न किया तो हमारे होटल की जो रोड थी वो हमें साफ दिखाई देने लगी, कि हम उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग लेन में खड़े हैं और हमें अपना होटल दिखाई नहीं दे रहा। एंड दिस इज हाउ गुरुजी बहुत खुश होते थे। कोई बाहर जाता था, कोई घूमने जाता था, कोई बहुत खुश होते थे, वो जाओ घूम के आओ। यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी। मैंने नहीं देखा, आप ये देखिए, बाकी गुरु कह ले, मैं अगर कोई और किसी को मानता है, मैं सॉरी, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई दूसरे लोगों को देखा जाए जो इस जगह में बैठे हों, वो पहले अपना पेट भरते हैं। हमारा गुरु पूरी संगत को खिला के फिर खाना खाता, फिर अपना लंगर छकता, और एक एक का ध्यान होता था। उस नू चाह प्रसाद नहीं मिलिया, जोशी अंकल या किसी ना किसी को बुला के उनको बोलते थे उसको चाय प्रसाद दो। इतनी संगत में भी गुरुजी को ध्यान होता था। ऐसा गुरु नहीं मिल सकता, ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर, वो प्रभु, वो हो ही नहीं सकता कोई और। मैं इजाजत चाहूंगी विक्रम अंकल, अगर और सारी संगत से भी अगर कुछ गलती हो गई हो, सबसे पहले तो गुरुजी मुझे क्षमा करें मेरे सत्संग में या मेरे बोल में, क्योंकि कई बार आप
बोलने के लिए तैयार नहीं होते और शब्द नहीं मिलते तो फिर अटकते हैं। तो मैं आई एम सॉरी गुरुजी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। एंड संगत आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी।